हाय एवरीवन। सो आज बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के HDE1 इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप या तो उसके पोर्टल पे अप्लाई किए होंगे या तो फिर आपको किसी ने रेफरल दिया होगा। इसकी वजह से आपको ऑनलाइन के कोडिंग टेस्ट की लिंक आई होगी जो कि हैकर रैंक पे होता है। ठीक है, 60 मिनट्स का वो टेस्ट होता है जिसमें 2 DSA प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं और मीडियम लेवल के रहते हैं। अब प्रिपेयर क्या करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये सब चीज़ें पहले आप ये देखो कि अगर आपका जब वो क्लियर हो जाता है तो आपको टेक्निकल राउंड होता है DSA वाला। ठीक है, राउंड 2 जिसमें वो DP या फिर ग्राफ के ही क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, अब DP या ग्राफ में क्या प्रॉब्लम्स आपको प्रिपेयर करना है मेनली वो ये है 0-1 नैपसेक वाले, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस, पार्टीशन इक्वल सबसेट सम है, फोकस करो आप टेबुलेशन और मेमोराइजेशन टेक्निक्स पर। ग्राफ में आपको BFS DFS आना चाहिए और जितने एल्गोरिदम्स है लाइक डाइकस्ट्रास है, बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है, यूनियन फाइंड है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग वगैरह है, ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, और हैश मैप पे भी क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको मेनली फ्रीक्वेंसी वगैरह या काउंटिंग वगैरह और स्लाइडिंग विंडोज़ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब आपको आना चाहिए। ऑनलाइन कोडिंग टेस्ट के बाद जब सेकंड राउंड होता है और सेकंड राउंड भी आपका क्लियर होता है तो थर्ड राउंड होता है रेज्यूमे बेस्ड और CS फंडामेंटल बेस्ड। अब रेज्यूमे बेस्ड होता है यानी कि आपका उसमें प्रोजेक्ट डिस्कशन भी होता है, आपने कैसे प्रोजेक्ट किया, क्या किया वगैरह सब पूरा डिस्कस होता है। क्यों आपने वो वाला टेक्स्ट यूज़ किया, क्यों आपने दूसरा टेक्स्ट नहीं यूज़ किया, क्यों NoSQL, क्यों MySQL वगैरह, वो सारे क्वेश्चंस होते हैं। आपका पूरा रेज्यूमे स्कैन किया जाता है और कोई भी चीज़ गलत मत लिखना। अगर आपने कोई भी चीज़ गलत लिख ली तो आप शायद फंस जाओगे। CS फंडामेंटल्स में क्या पूछे जाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में मेनली प्रोसेस वर्सेस थ्रेड क्या है, शेड्यूलिंग क्या होता है और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स क्या है, डेडलॉक क्या है, डेडलॉक की कंडीशंस क्या है और डेडलॉक को आप कैसे बचा सकते हो वगैरह सारी चीज़ें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेसेस, यानी वो जो 5 मेन पिलर्स होते हैं ऑपरेटिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के वो पूछे जाते हैं। DBMS में नॉर्मलाइजेशन और SQL जॉइंस और इंडेक्सेस। ठीक है, SQL की क्वेरी पूछी जाती है जॉइंस के ऊपर, तो ये ज़रूर कर लेना, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, SQL की क्वेरी जॉइंस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपका अगर ये राउंड क्लियर होता है तो राउंड 4 आता है जो कि टेक प्लस HR राउंड होता है जिसके कॉमन क्वेश्चंस अगर मैं आपको बताऊं तो वो आप ये कर सकते हो, मर्जिंग एरेस, रिमूव डुप्लीकेट्स और फाइंडिंग पेयर्स विद टारगेट सम्स। ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो माइक्रोसॉफ्ट के रिक्रूटर्स आपसे पूछते हैं। ठीक है, ट्री एंड रिकर्सन है, उसके अंदर आपको BFS DFS आना चाहिए, लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर्स आना चाहिए, डायमीटर सीरियलाइजेशन वगैरह चीज़ें आना चाहिए और कुछ HR क्वेश्चंस लाइक वाई माइक्रोसॉफ्ट, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाट इज़ योर बिगेस्ट चैलेंज एंड अ टाइम व्हेन यू शोड द लीडरशिप वगैरह। और आपके यही चीज़ है कि ये भी देखा जाता है कि क्या आप लीडर बनने के काबिल हो या नहीं। ठीक है, अब मेनली जो सक्सेस फार्मूला है माइक्रोसॉफ्ट का वो DSA है प्लस रेज्यूमे डेप्थ, यानी रेज्यूमे कोई गलत चीज़ मत लिखना, जो चीज़ आती है वही लिखना क्योंकि वो पूरा रेज्यूमे स्कैन करके एक एक चीज़ पूछते हैं आपसे। ठीक है, और CS फंडामेंटल्स आना चाहिए और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं कि इनका पूरा जो इंटरव्यू प्रोसेस है ना वो कभी कभार ऑनलाइन होता है, जो टेस्ट है ये ऑनलाइन है। ठीक है, और ये जितने भी राउंड है ना ये भी कभी कभार ऑनलाइन ही होते हैं। तो ये एक चीज़ अच्छी भी है और एक चीज़ ख़राब भी है क्योंकि कुछ लोग ऑनलाइन में चीटिंग भी कर लेते हैं, वो भी एक चीज़ मैटर करती है।